बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी ये है वन एक्ट प्ले, जो कि हीट लाइटनिंग प्ले हम लोग पढ़ा। इसके जैसे कि आपने वीडियो पहले देखी होगी, यानी जिसके अंदर मैंने पूरा एक 42 मिनट्स की शायद एक वीडियो थी जिसके अंदर पूरा प्ले आपको मैंने उर्दू में सारा एक्सप्लेन किया। तो अगर तो आपने वो वीडियो नहीं देखी थी, सबसे पहले आपको वीडियो देखनी चाहिए, और अगर आप वो देखेंगे तो तभी आप जो है ये कुछ जो क्वेश्चंस हैं इनके आप आंसर्स दे पाएंगे। और ये बहुत आसान है, यानी सीधा सीधा अगर आपने उसको जो है वो प्ले को अच्छी तरह पढ़ लिया है और उसको डिटेल को अगर आपने देख लिया है तो फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम वगैरह जो है वो नहीं है, और आप सिंपली इसको इजीली आंसर दे पाएंगे। इनके आंसर मैंने यहाँ पे दिए नहीं है, सिंपल मैं यहाँ से पढ़ता चला जाऊँगा और आपसे मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि आप इनके आंसर्स दें। और उसकी वजह यह है कि मैं यहाँ पे बताऊँगा नहीं इसका आंसर आपको। रीज़न उसकी मेरे ख्याल में ये होगी, अगर मैंने बता दिया तो फिर तो वो सारा ख़त्म ही हो जाता है। मीन इट्स अ सिंपल सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ अ टेस्ट, कि जब आप कह लो कि आप टेस्ट देने वाले आप खुद ही हो और चेक करने वाले भी आप खुद ही हो। आप ही चेकर हो और आप ही टेस्ट देने वाले हो, तो खुद ही टीचर हैं आप और खुद ही आप स्टूडेंट हैं। तो इसके अंदर आप स्टूडेंट किस तरीके से कि मैं जब आप उसको जो भी इनके आंसर्स हैं, आप A B C D 4 ऑप्शन दिए हुए, इसमें से आप इसकी पूरी एक लिस्ट अपने कमेंट्स में आप शेयर कर दें कि पहले का जो है वो ये आंसर है, ये B है, या C है, D है, दूसरे का ये है, तीसरे का ये है, इस तरीके से। और उसमें क्या होगा कि जो कुछ और बाकी जो स्टूडेंट्स होंगे वो ऑब्वियसली उसको अपने आंसर्स भी देखेंगे और दूसरों को भी देखेंगे। तो इससे क्या होगा कि एक वो सीक्वेंस बनना स्टार्ट हो जाएगा, यानी आप ही उसको क्वेश्चन करने वाले होंगे और आप उसके आंसर देने वाले होंगे। तो एक अच्छी एक आप कह लें कि एक एक्टिविटी हो जाएगी कि मीन्स के बाकी सारा बता दिया गया, तो इतना सा थोड़ा सा आपको काम करना है, और ये तो खैर करना ही है। तो मैं वन बाय वन इसको थोड़ा सा पढ़ देता हूँ एक दो बीच में से, और बाकी मेरा ख्याल है आप वीडियो को सारा उसको थोड़ा सा पॉज करके उसको आप देख लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंगली आप इसको जो है वो कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है, तो पहला जो इसके लिए है कि प्ले हीट लाइटनिंग इज़ रिटन बाय, यानी जो हीट लाइटनिंग प्ले है इसको किसने लिखा है, ये आगे ऑप्शंस आपके पास दी हुई हैं। तो इनमें से आप बता सकते हैं कि कौन सा है, यानी कौन था यहाँ पे इन चारों में से। A ऑप्शन है, B ऑप्शन है, C है, या D ऑप्शन है। इसी तरीके से द बस वॉज लेट ड्यू टू द, यानी जो बस लेट आई थी तो उसकी क्या वजह थी। रश था, स्टॉर्म था, एक्सीडेंट था, या चेंज इन द स्केड्यूल, उसका स्केड्यूल चेंज हो गया था। तो A ऑप्शन, B या C या D, तो क्या लगता है क्यों बस लेट थी। द गर्ल वॉज कमिंग फ्रॉम, लड़की कहाँ से आ रही थी। द पार्टी टू अ हिल स्टेशन, अ स्टेशन, तो वो कहाँ से आ रही थी। तो आपने अगर प्ले को देखा तो आपको पता है कि लड़की एक्चुअल में कहाँ से आ रही थी। द गर्ल वॉज अफ्रेड ऑफ, लड़की डरी हुई थी। जी, तो किससे डरी हुई थी वो आप इनमें से बताएंगे। शी थॉट ऑफ रीचिंग द हाउस, शी थॉट ऑफ रीचिंग द हाउस, बट वो सोच रही थी कि वो घर पहुँचे, लेकिन वो क्या हुआ कि वो नहीं पहुँच पाई। उसकी रीज़न क्या थी कि द कार ब्रोक डाउन, द ब्रेक्स फेल्ड, द कार रन आउट ऑफ गैस, द रोड वॉज ब्लॉक्ड। क्या वजह हुई थी जिसकी बेस पर वो नहीं कर पाई या वो घर पहुंच नहीं पाई। शी सॉ द मैन ड्रैगिंग आउट ऑफ हिज कार, उसने देखा कि एक जो आदमी है वो अपनी कार में से कुछ बाहर कुछ ड्रैग कर रहा है, निकाल रहा है, घसीट रहा है। तो वो क्या घसीट रहा था। द कॉप्स ऑफ अ वुमेन, सैक, स्टैचू, डॉग, तो क्या घसीट रहा था, क्या उसमें से निकाल रहा था। तो ये आपको इसमें से ऑप्शन के साथ बताना है। वाई डिड शी सर्कल राउंड एंड राउंड इनटू द वुड्स, वो जंगल में क्यों घूमती रही, फिरती रही, क्या वजह थी, तो उसकी रीज़न क्या है वो आप यहाँ बता सकते हैं। अच्छा, आप ये देखो कि एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे ऐड कर दूँ कि ये जो MCQs है ना, इसको बाज़ दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन में तौर पर यही चीज़ आ जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन उसने पूछ लिया आपसे कि वाई डिड शी सर्कल राउंड एंड राउंड इनटू द वुड्स, तो आपको इसमें से सिंपल आपको एक, अगर ये इसका आंसर ये है या ये है या ये है या ये है, कौन सा भी है, अगर आपको वो याद है तो आपका आंसर वहाँ पे कवर अप हो जाता है। 2 नंबर का जो क्वेश्चन आता होता है। तो मीन्स कि असल जैसे मैंने पहले बताया हुआ है शायद किसी वीडियो के अंदर कि 75 मार्क्स तो आपके बुक में से आ रहे हैं, यानी बुक 1 और बुक 3 में से। तो मीन्स कि इसको कवर करना बड़ा ज़रूरी है। अगर आपने बुक 1 और बुक 3 को अच्छी तरह पढ़ लिया तो 75 मार्क्स आपके यहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि बाकी जो 5 बच जाते हैं वो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आप ग्रामर कह लो, और बाकी एक 10 नंबर जो है वो शॉर्ट स्टोरी के हैं, और 10 नंबर जो है वो आपके एप्लीकेशन के लेटर के हैं। तो एप्लीकेशन और लेटर 20 नंबर के हो गए, 5 नंबर के करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गए, बाकी सारा 75 जो मार्क्स हैं वो आपके सारे बुक 1 और बुक 3 में से आ रहे हैं। इट मीन्स कि बुक को पढ़ना
आप अंदाज़ा करें कि कितना अहम होगा। और यहाँ पे तो इंतहाई आसान कर दिया गया है आपके लिए कि सारा एक प्ले मैंने जो सारा है उसको एक सीक्वेंस वाइज, मैंने ऐसा नहीं किया कि बुक पकड़ ली उसकी रीडिंग मैंने स्टार्ट कर दी कि इंग्लिश पकड़ी और उसमें इंग्लिश पढ़ता गया, साथ साथ में तर्जुमा बताता गया और आप बोर होना शुरू हो गए। यानी वीडियो में तो वैसे बंदा बोर हो जाता है, ज़्यादा देर नहीं देख सकता। तो जो होती है क्या कहते हैं उसको लाइव, उसमें बोर हो रहा होता है बंदा, लेकिन बंदा कह नहीं सकता टीचर को कि जी हम बोर हो रहे हैं सर पास कर दें, तो टीचर नाराज हो जाते हैं। खासतौर पे जो मैडम होती है वो तो कहते हैं बदतमीज कहीं की, आइंदा तुमने बात नहीं की जो क्लास से दफा हो जाओ यहाँ से, ऐसा होता है ना। तो हमारे साथ भी खैर ऐसा हुआ, तो चीज़ हो जाती है, नेचुरल है। इसलिए हम मतलब आपको भी और हमें भी शायद इसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल है और इन्जॉयबल इवेंट है। तो खैर प्रॉब्लम्स हैं सारी सतत, लेकिन इसको मेरे ख्याल में कोई दिल पे नहीं लेना चाहिए। टीचर की बात को खैर बिल्कुल भी दिल पे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो पढ़ा रहा है और फिर उसके से मसले मसाइल भी हैं, सारी चीज़ें बहुत सारी होती हैं। तो हमेशा टीचर से प्यार करना चाहिए, मेल को मेल से और फीमेल को फीमेल से, तो ज़रूरी है, क्योंकि रेस्पेक्ट और एक जो फैक्टर है वो होना चाहिए एक चीज़ का। तो बाकी चलती हैं चीज़ें, मामलात ज़िंदगी के अंदर होते हैं, कुछ टीचर्स के मामलात चल रहे होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स के मामलात चल रहे होते हैं, घर से बेचारे को पीट पाट के निकाला जा रहा है, दफ्तर हो जाए, कॉलेज चला जाए, ये है वो है, तो वो बेचारा तंग होकर वहाँ से नहीं जाना चाह रहा, लेकिन वो भेजा जाता है और आगे जाके उसको हालत जहाँ वो उसको भेजा जा रहा है वहाँ भी कोई अमन नहीं, सुकून नहीं है। तो ना उस बेचारे को घर पे चैन है ना बाहर चैन है, लाजम आता है फिर वो कभी टीचर थोड़ी सख्ती करेगी तो बाज़ दफ़ा थोड़ा बंदा हाश हो जाता है, लेकिन होना नहीं चाहिए, तो बर्दाश्त करनी चाहिए। और फिर दूसरी बात है कि टीचर की बात सुन लेने में ही भलाई, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप टीचर की बात को मान लेते हो और उसकी बात को सुन लेते हो तो उसका फ़ायदा ही होता है अल्टीमेटली, क्योंकि लाजम आता है जिन बेस पर हम आगे जा रहे हैं, जैसे किताब और जो टीचर है, ये दो चीज़ें होती हैं। बुक अहम है और पढ़ाने वाला अहम है, बाकी पढ़ने वाला ऑब्वियसली। तो बस इनको एक सिम्फनी होनी चाहिए इन तीनों में, एक पूरी ट्रायंगल है, यानी टीचर, स्टूडेंट और बुक। अगर ये तीनों एक सीक्वेंस वाइज चले ना तो पढ़ाई मुश्किल नहीं है, और मेरा ख्याल है ये साल की ऐसे बातें हैं, वरना महीने में सारा सिलेबस कवर हो जाता है। और इंग्लिश एक माह से ज़्यादा की है ही नहीं, ये पढ़ने वाला हो कोई बंदा और पढ़ाने वाला कोई अच्छा हो तो मेरा ख्याल है ये 1-1.5 माह की मार है। 40 दिन सप्ली के भी तो मिलते ही हैं तैयारी करने के लिए। तो मैं किसी को कहूँ ना कि 40 दिन में सप्ली की तैयारी हो जाती है, तो वो आगे से कुछ लोग कहते हैं कि सर वो 40 दिन की सप्ली की तैयारी इसलिए हो जाती है कि अगले बंदे ने पहले पढ़ा हुआ है। तो भाई पढ़ा हुआ है तो फिर फेल क्यों हुआ? अगर वो पढ़ा हुआ है तो फिर उसको फेल भी तो नहीं ना होना चाहिए था। बस बातें ही होती है, मीन्स कि अगला बंदा कहता था कि जो पहले पढ़ा हुआ होता तो पास हो जाता, पढ़ा हुआ कोई नहीं होता। लेकिन 40 दिन अगर आपको सप्ली के लिए मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये है ही 40 दिन की, और 40 दिन में कहाँ होते हैं, 30 दिन बचते हैं। इसका मतलब 30 दिन के अंदर आपको सारा कवर थ्रू गो थ्रू होना है। फिर दूसरा सवाल आता है कि नहीं वो 100 नंबर थोड़ी लेना, उसको तो सिर्फ 33 नंबर लेना पास होने के लिए। ऐसे आते हैं ना मन में सवाल। तो खैर 33 लेने हैं, जितने भी लेने हैं, काम तो मेहनत का ही है। वो 33 भी उसके लिए जो 33 वाला होता है ना उसको भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है, इतने 100 वाले को मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि 33 वाले के अंदर बेचारे के अंदर इतनी भी तो हिम्मत नहीं होती कि वो ये भी इतना भी कर ले। तो ऐसा है। खैर तो बरकत जी आप इनको सारों को गो थ्रू करें, और ये मैं सारे आपको नीचे दिखा देता हूँ। और कि यहाँ तक स्लाइड है, आप इसको यानी रोक के इसको पढ़ के ध्यान से पॉज कर लें वीडियो को, जिस तरीके से भी है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर आप इसका आंसर नोट करके कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। मैं भी उसको ऑब्वियसली देखूंगा, टाइम वगैरह मिलता है या मेरी टीम मेंबर जो भी मेरे साथ हैं वो उसको देख लेंगे, या हम में से किसी ने भी ना देखा किसी वजह से, तो आप लोग तो हैं ही अपना टेस्ट देने के लिए भी और टेस्ट चेक करने के लिए भी, और आपको ही मेरे ख्याल में ज़्यादा इसके अंदर इनपुट देना चाहिए। हमारा तो काम है कि हमने कर देना है, दिखा देना है, बता देना है, बाकी तो ऑब्वियसली आपने खुद करना है। तो नेक्स्ट ये स्लाइड है, ये सारे इसके अंदर दिए गए हैं, ये काफ़ी कुछ है इनमें से मेन क्या बल्कि सारे ही मेन है, क्योंकि इसमें से जो फजूल था वो मैंने खुद ही निकाल दिया है। इसके अंदर ऐसा नहीं कि पूरे चैप्टर को मैंने एक एक चीज़ को ऐसे घिरा है। ये अगर आप ये सारे 100 कर लेते हैं ना तो सवाल ही पैदा नहीं होता इसमें कोई बाहर चीज़ आ जाए इंशाल्लाह। यानी सारा इसमें से आना है, क्योंकि ये काफ़ी रिसर्च के बाद, ये काफ़ी पढ़ने के बाद और काफ़ी किताबें वगैरह देखने और सर्च करने के बाद और उसको अपना माइंड यूज़ करते हुए ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं। और ऐसा नहीं है कि बस ऐसे मन में आया तो बन गई चीज़, नहीं, उसके पीछे बहुत सारी और बैकएंड पे चीज़ें चल रही होती हैं जिसके बेस पर ये बनाया जाता है। तो ये है जी अगली स्लाइड, और इसके ऊपर आप जो है वो ये सारा
नोट डाउन कर लें, इसको पॉज कर लें और उसके बाद वीडियो को देखें और इसके आंसर्स हमारे साथ शेयर कर लें, बल्कि अपने साथ शेयर कर लें। तो ये थी आज की वीडियो, और उम्मीद तो करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो उसको आप कर सकते हैं लाइक, और अगर अच्छी नहीं लगी तो फिर आप इसको कर सकते हैं डिसलाइक। और वीडियो देखने के लिए हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया।